घर वाला ब्लैक दरअसल ये लक्ष्मी नारायण है बढ़ चुके हैं और अपनी फोटो फ्रेम लेकर खड़े हैं। फोटो फ्रेम के आगे उनका इकलौता लड़का फूल की माला लिए खड़ा है, साथ में कुछ मंत्र पढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद वो पिताजी की फोटो फ्रेम पर उनकी माला चढ़ाता है और रोता हुआ दर्शकों की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, साथियों, आप सबका किन शब्दों में धन्यवाद दूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप हैं तो हम हैं। ये सब आपकी ही अटूट मेहनत का नतीजा है कि LNPL के फर्स्ट क्वार्टर में हमारी कंपनी को 1500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और यही नहीं, हमारा बिजनेस 10 नए शहरों से जुड़ गया है। आप सबके अनकंडीशनल सपोर्ट के कारण मैं आज BAI का प्रेसिडेंट हूँ, IBA का सेक्रेटरी हूँ, BNBC का ट्रेजरर हूँ एवं IDDC का फाउंडर हूँ। उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। आज मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि है और हमारी कंपनी LNPL का फाउंडर डे है। आज के दिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ऊंची सोच और विजन होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी क्षेत्र में आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। जब पहली बार मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे बिजनेस की बारीकियां समझाई तो सच कहूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लगा कि शायद ही क्या कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया, शायद भी उनकी सोच और विजन को समझ नहीं पाया। आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मेरे पूज्य पिताजी ने कहा था, बेवकूफ, गधे, अकल के अंधे, इतने दिन से समझा रहा हूं तो तेरी बात छोड़। इकलौता बेटा है हमारा, मारने जान लेने का होगी। आज मैं इसकी जान ही ले लूंगा अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो। आप मेरे टुकड़े कर दीजिए, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, MBA हूँ, MBA। आपकी तरह अंगूठा छाप नहीं हूँ जो आप कुछ भी कहेंगे उसे हाथ बंद करके विश्वास कर लूंगा। मेरी भी सोच है, मेरी भी समझ है। देख रही हो कैसे चबड़ चबड़ जबान चला रहा है। बड़े छोटे का तो ससुरे कोई यहाँ से नहीं रह गया है। जी तो लगता है कि जान ही ले लो। अरे आप थोड़ा संघर्ष से बात कीजिए, मैं बात करती हूँ। देख बेटा, मान जा, तेरे पिताजी जो कह रहे हैं तेरी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। आप भी कमाल करती हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, MBA हूँ। MBA की डिग्री क्या होती है समझती हैं आप? मैं क्या जानती हूँ MBA, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। पर बेटा इतना जानती हूँ कि तेरे पिताजी जो कह रहे हैं ना अच्छा कह रहे हैं। देख काम में लग जा बेटा। ये भी कोई काम है? इससे नीचता का काम हरगिज नहीं करूंगा, कह देता हूँ पिताजी। इसे तू नीचता का काम कह रहा है, तेरे बाप दादा भी यही काम करते थे। तू नहीं मानेगा, तेरा बाप मानेगा। मान जाओ, पर आप तो ये भिखारी का काम करेंगे, करते रहो जीवन भर। तो रुक रुक। बेटा, ये हमारा पिछली कई पीढ़ियों से यही चल रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं। तो आपने मुझे इसलिए पढ़ा लिखा है, MBA करा है कि बड़ा होकर मैं भीख मांगू? मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा भीख, कह देता हूँ पिताजी। उधर कहाँ जा रहे हो? MBA करके कौन सा तीर मार लिया? पिछले 2 साल से तो यहाँ वहाँ भटक रहा है। कोई नौकरी मिली? नहीं मिली नौकरी। नहीं मिली नौकरी, इसलिए कहता हूँ बेटा मेरी बात मान, जिंदगी भर सुख मिलेगी।
और कोई भी काम शुरू करो। Oh God, save me! इतना पैसा खर्चा करके MBA करवाया, अब उसको सेब चाहिए, सेब के भाव बनाए थे। अरे पिताजी, हे भगवान मुझे बचाओ! मान जा, तेरा बाप बूढ़ा हो रहा है और मैं भी। हम कब तक इस दुनिया में है बेटा? देख, तू गाने लग जाएगा तो हम चैन से मर सकेंगे। बस इतना ही कहूंगी। और जरा सोच, आज सारे मुंबई के भिखारी यहाँ वहाँ सड़कों पर दुकाने जा रहे हैं, सिग्नलों पर, ट्रैफिक सिग्नलों पर इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो अपनी एक जगह है, वो भी प्रमा लोकेशन। ब्रह्मा लोकेशन? अरे पापा, प्राइम लोकेशन, प्राइम! अरे हाँ, वही सुन, महालक्ष्मी मंदिर के सामने की सीढ़ी, उसके पास जगह, वहां तो बैठे लोग आएंगे, मुझे कैश कैसे देंगे? सोच, महीने की लाखों की कमाई और फिर इसके लिए सरकार हमसे टैक्स भी नहीं लेती। सोच बेटा, सोच। ये बेटा, कितने फायदे हैं इस काम में। तू भी बस लग जा इस काम में। मैं MBA हूँ पापा, MBA। भिखारी बनाने फिर रहे हैं मेरे को। कल से मैं अपने दोस्तों में बैठूंगा और मेरे दोस्त पूछेंगे, और राम नारायण आजकल क्या कर रहे हो? तो क्या बोलूंगा? यही कि आजकल मैं भीख मांग रहा हूँ। ये काम मुझसे हरगिज़ नहीं होगा पिताजी, कह देता हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सोच ले, सोच लिया। ठीक है, सोच लिया, तो तो फिर निकल मेरे घर से, चल बाहर। माताजी, माताजी, चल बाहर। क्या उत्पाद बचा रहा है तुम? क्या मैंने तुम्हें जू का प्लेट इसीलिए अलॉट कराया था कि तुम मेरी शादी पर मुंह डालो? हर रोज तुम्हारे यहाँ से झगड़ों की आवाज आती रहती है। पता नहीं यार किन बातों पर लड़ा लग जाते हो। भैया जी, आप ही ने समझाइए। मेरे तो नाक में दम करके रखती है। रोज गले से करते रहते हैं। देखिए भैया जी, मैं आपसे कह रही थी, अगर आज आपने माँ का मसला नहीं सुनाया ना, मैं रेल की पटरी पे बैठ के अपनी जान दे दूंगी। आपकी सौगंध। मेरी सौगंध। ऐसे रहो, रहने दो यार। अभी 2 घंटे पहले 5 दिन के दौरे से लौटा हूँ। अरे खाना खाकर सुस्ता रहा था, फिर तुम लोगों की चक सुनाई। क्या बेवकूफ, नेताजी कुत्ते की तरह सुस्ता रहता है। मेरा मतलब है कि इसको 2 साल हो गए हैं पढ़ाई खत्म किए हुए, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है। मैंने कहा बेटा मेरी बात मान, ये सब धंधा छोड़, अपने धंधे पे लग जाए। कहता है नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, ये नीच काम है। अरे जिसे तुम नीचता का काम कहता है बेवकूफ, उसी की कमाई से तेरी पढ़ाई की हुई है। उसका अफसोस है मुझे और जीवन भर रहेगा। लेकिन अब मुझे होश आ गया है। आप मुझे कितना भी फोर्स कर ले, मैं भीख नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। कर लो। देख रहे हैं कैसे कैंची की तरह जबान चला रहा है। जी तो करता है कि इसको अरे उसके पास ये परेशान कर रखा है, ये फिर पै किए जा रहा है। रुक, तू तो लक्ष्मी नमस्कार। बेटा देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। किसी जमाने में भीख मांगना नीचता का काम हुआ करता था, और अब नहीं। चाचा जी आप पढ़े लिखे हो, कभी ऐसी बातें करते हैं? क्या हो गया पिताजी? चलो सॉरी चाचा जी। अब भाई देख लो, अब नेता लोगों को देखो। चुनाव से पहले वोट के लिए ठीक है, पार्टी से। और भैया वोट मिल तो भैया जनता के सामने भीख मांगो। और भैया देखो क्या नाम है, देखो वोट मिलता है। अरे यार जनता के सामने भीख मांगो। और भैया
घड़ी, अरे बेईमानी, हाँ? जीत गए। आपके कर्म बहुत निराले हैं, समझ में ही नहीं आ रहे। बेटा देखो, धोखाधड़ी और से जीत गए तो भैया विदेश जाकर देश के लिए भी मांगा। ठीक है, यह देश भी किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था, और सोना तो दूसरे मुगल ले गए और चिड़िया कहाँ पर हो गई पता नहीं। तो कहने का मतलब है बेटा कि तुम अपने पिताजी की बात मान लो। क्या बेटा बताओ, क्या सुझाव? आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूंगा। अरे बेटा देख, तेरा बाप अनपढ़ का बाप, पर तू तो पढ़ा लिखा है, और कल शनिवार का दिन है, जिससे अच्छा दिन नहीं होगा नए काम की शुरुआत करने के लिए। तो क्यों बेटा, कल शनिवार का दिन है, नारियल तोड़ दो और बैठ जाओ अपने पुस्तक निधंधे पर। तो बेटा बात समझ में आई ना? अरे भाई, लड़के के बात समझ में आ गई लक्ष्मी नारायण। अरे भाई, अरे लड़के का तिलक कीजिए, मुंह मीठा कराइए। भाग्यवान, अंदर जाओ, मिठाई लेके आओ। अरे भाई देखो, एक अच्छा नेता देखो, एक अच्छा नेता इस बात को सही ढंग से समझा सकता है, बाकी तो नहीं तो सब समझिए। हाँ नेताजी, आपके बात तो निराले हैं, आप तो महान हैं। देखो भाई, बात का हफ्ता नहीं उठा, हफ्ता नहीं उठाया आपने, काफी भीड़ थी, और आप भिजवा दीजिएगा। जी जी जी, मैं भिजवा दूंगा। तो बेटा, ऑल द बेस्ट, यू विल डू वेल इन लाइफ। ठीक है बेटा, पापा। थैंक यू दादा। ठीक है भैया, थोड़ा ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ों में बात चीज को उसने लगा यार। ठीक है, राम राम। क्या कर रहे हो ये? मेरी बात अच्छा खासा MBA किया हुआ लड़का चाचा जी और पिताजी की वजह से भीख मांग रहा है। हद है। वो गाना भी तो नहीं आया यार। कौन सा वो गाना? हाँ, बैठना था। देखना ले। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम राम है मेरा क्या, मैं सबकी खबर रखता हूँ। भाई साहब सुनो तो। नाम नाम है मेरा क्या, मैं सबकी खबर रखता हूँ। Excuse me, वाह, can I talk to you? no, this is my pick hour. Move from there. भाई साहब, अरे बहन जी, Can I talk to you now? why not? Yes. Hello. हाँ, This is Mac. I am tourist from London. okay. Looking some business in India. I have seen lot of religious places. Like many people doing this business in your country. Yeah. Oh, why tell me? What's the business called? Business card? Yes. अच्छा, BOS. BOS. Yeah. What's the full form of this BOS? Business on street. Oh wow! Business on street. It's so interesting. And how many people involved in this business in your country? Almost country? Almost country. Yeah. Oh nice. And what's the investment? Zero investment, man. Zero. Zero investment. Mamma mia! It's so interesting. Yeah. And
20% profit. Mamma mia, I got a business. Thank you, Goddess Lakshmi. Thank you. I start this business in my country, London, with your company collaboration. Wonderful idea. Yes. लेकिन मेरे पिताजी से एक बार बात कर लो आप। पिताजी से? Okay. This is my car. I am still in Taj Hotel, room number 1001. Okay? Okay. And tell him to see me in the evening at 6 p.m. Okay. Okay? Okay. Okay. Now I'm going. Thank you. अरे वाह, बिजनेस तो बहुत अच्छा है। अंग्रेज लोग भी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अरे सुनो तो दो 10 रुपए दे जाओ यार, 10 रुपए दे जाओ, बड़े फायदे हैं इसमें। अरे आंटी जी सुनो तो। Excuse me, mister. अच्छा, मेरा नाम है राम नारायण। Okay, Mr. Ram Narayan. Can I experience this with you? Why not? Sit down there. Okay, Sit. This is. आंटी जी 10 रुपए दे जाओ मेरे को। give me $10. No dollar. Rupees. Only rupees. रुको। Okay. What are you doing? चल। Give me $10. No dollar. Only rupees. Okay. Please give me 10 rupees. Give me 10 rupees. Please give me 10 rupees. वो भी हमारे इंडिया में। अरे भारत में जब G20 क्या हुआ, अंग्रेज भी भीख मांगने आ गए। He said, what your name? My name is Meg. Maggie? Meg? अरे मैगी। Meg? अरे गरम जले मुझे क्या? मेरा नाम मैगी हो चाहे टैगी। क्या मांगा? Give me 10 rupees. 10 का नोट। Yes. तो ऊपर से पेपर से कमाई हुई। ये अलग आ गया हमको। आप लोग क्या देख रहे हो? उधर देखिए ना। ये भी तो दे जाओ। This is my first memory. यूरोप का यूरो देखा, अमेरिकी डॉलर देखा, कुवैत का दिनार देखा, फिर भी दिल को भाया इंडियन रुपया। I love रुपया 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 रुपया। I love रुपया 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 रुपया। Thank you so much. Thank you so much. I'll start this business in my country, London. Wow. And I'll give you 20% of my profit. 20%? Yes, in pound. Wow, wonderful idea. Yes. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. I got a business. Yes. Hey, my friend. Bye. Bye, my friend. Bye. Bye. दोस्तों, ये थी मेरी सफलता। आप सबके सहयोग और कठिन परिश्रम के कारण मैं आज LNBL लक्ष्मी नारायण बेगर लिमिटेड का फाउंडर हूँ, IBA इंटरनेशनल बेगर लिमिटेड का चेयरमैन हूँ
उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। आप इस अवसर पर आए, हम LMG आपके आभारी हैं। आज मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि है और हमारा फाउंडर डे भी। इस मौके पर तालियां तो बनती हैं। आप सब लोगों को मैं 50,000 बोनस देने की घोषणा करता हूं और इतना ही नहीं, और आप लोगों का साथ रहा तो हमारा नेटवर्क पूरे विश्व के कोने कोने में होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम शिवनारायण सिंह चौहान है और मैंने फॉर्मेट है। नमस्कार, मेरा नाम उमंग शर्मा है। मैंने बेटे का किरदार किया राम नारायण। नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ है और मैंने पिता का किरदार किया है। नमस्कार, मैं श्वेता मंगल भाभी। नमस्कार, मेरा नाम मेरी की उम्मीद अमन हुई। मेरा नाम मित्राज है। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैंने नेताजी और इस पर लाइट पर थे हमारे उमाकांत और अखिलेश, और ध्वनि पे साउंड पे थे हमारे उमाकांत और अखिलेश, और लाइट पे थे हमारे विजय भैया, और इनका सहयोग किया है हमारे आचार्य जी ने अमिताभ। और पूरा भरपूर हमने इनका उपयोग किया इस नाटक में। इनसे बहुत गाइडेंस मिला हमको, सर से भी मिला, आपसे भी मिला, और सर तो हमारा गाइडेंस हमेशा ही करते थे। सर आइए, सर आप ही आइए। मैं सर से आग्रह करना चाहूंगी कि वो दोनों निर्देशकों को विश्वविद्यालय की मैं सर से आग्रह करना चाहूंगी कि मंच पर आप नाटक के बारे में ये जो प्रोडक्शन आप पूरा देख रहे हैं, सारा कुछ बच्चों ने तैयार किया है। चाहे लाइटिंग हो, लाइटिंग भी अभी हाल ही में जब आप आ रहे थे, कुछ बच्चे विद्यार्थी पहले आ रहे थे, लाइट सेटअप कर रहे थे। और आप देख रहे हैं बहुत अल्प संसाधन है। हमारा विश्वविद्यालय बनी रिकॉर्ड मत करना, गरीब रेखा से नीचे में। लेकिन मेरा हमेशा मानना है, हमारे विद्यार्थियों का भी मानना है कि संसाधन व्यक्तिगत दृष्टिकोण विजन तय नहीं करते। कम से कम संसाधन में भी इतना बेहतरीन काम किया जा सकता है। इसका उदाहरण ये बच्चे हैं जो लगातार 10-15 दिन मैं बुलेश को बधाई देना चाहूंगा। बुलेश के साथ जितने भी साथी रहे हैं जिन्होंने लाइट आज ही सेटअप किया और बढ़िया देखे। इसके अलावा दोनों निर्देशक, जो पहले नाटक के निर्देशक थे आनंद और निशा, मास्टर्स अंतिम वर्ष के विद्यार्थी, मास्टर्स अंतिम वर्ष के विद्यार्थी उमंग और अखिलेश, इन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और लगातार इस तरह से गतिविधियां होती रहे। आप सभी इनके साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। इनको इनकी तारीफ भी कीजिएगा क्या अच्छा था, और कमियां भी बताइएगा जिसमें इनको लगे कि इनमें और क्या इम्प्रूव करना है। हम दर्शकों तक इसलिए नहीं जा रहे, हम दिसंबर में जाएंगे, नवंबर या दिसंबर में जाएंगे यूथ फेस्टिवल के बाद। तब तक ये और परिपक्व हो जाएंगे। दर्शक तक हम वही चीज परोसेंगे जो बिल्कुल परिपक्व हो, जिसपे क्योंकि दर्शक तक जब कोई चीज पहुंच जाती है तो फिर किंतु परंतु नहीं होता कि साहब ये कमी रह गई, ये कमी रह, इससे कोई मतलब नहीं है। दर्शक नाटक देखने आया है तो अच्छा नाटक देखने जाएगा, देखकर जाए, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सभी आए, आप सभी विद्यार्थियों ने सहयोग दिया, साथ दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं गोविंद भाई, जैसे हमारे ये हमारे विभाग के लिए भी गौरव की बात है कि हमारे PhD स्कॉलर है, लेकिन गोविंद भाई वर्तमान में बहुत बड़ा संस्थान देश की जो रंगमंच में माने जाते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहां से स्नातक
नाटक है, भारतीय नाट्य अकादमी से स्नातक है और अभी वर्तमान में भारतीय नाट्य अकादमी में लाइट डिजाइनिंग के ऊपर आप प्रशिक्षक के रूप में है। तो अभी इनकी भी कार्यशाला 10-15 दिन की में रहेगी, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वो भी बताएं। मतलब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मतलब कोशिश हमेशा होनी चाहिए, कोशिश हमेशा अच्छी है। मैं तो उसे कहता हूँ सब ठीक है। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार धन्यवाद। कल ठीक 3 बजे पर आइएगा। 2 नाटकों की प्रस्तुति रहेगी, थिंक बिफोर यू ब्रेक, दारू पीने से पहले सोचो। एक ये रहेगा और दूसरा रहेगा ये क्या हो, ये भी बड़ा हास्य व्यंग्य वाला नाटक है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं।